जय माता दी। जय मां कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्वतवासिनी त्वं देवी जगन्माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हरप्रिये कामनां देहि मे नित्यं कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे काम रूपस्ते सुभगे सुरसेविते करोमि दर्शन देव्यं सर्वकामार्थ सिद्धये। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय। काल विनाशिनी काली जय जय। उमा रमा ब्रह्माणी जय जय। सीता राधा रुक्मणी जय जय। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी। हरिप्रिये नमस्तुभ्यं दयानिधि। काली काली महाकाली काली के पापनाशिनी खड़ग हस्ते मुंड हस्ते काली काली नमस्तुते। काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी सर्वानंद करी देवी नारायणी नमस्तुते। नीरहार हार धन सार सुधाकरं भा कल्याणं दाकनक चंपकदाम्भूषाम् उतुंग पिनिकुचकुंभ मनोहरांगी वाणी नमामि मनसा वत्सा विभूते। ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। ओम ह्रीं दुं दुर्गाय नमः। या जल जल प्रज्वल अग्नि रूपाय ओम हौम ह्रीं श्रीं ज्वाला देवी नमो नमः। देवी प्रपन्नताति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्ग जोखिलस्य प्रसिद्ध विश्वेश्वरी पाहि विश्वन्तमीश्वरी देवी चराचरस्य शुभं करोति कल्याणम् आरोग्यं धन संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमस्तुते। ओम उग्रवीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युं नमाम्यहम्। ओम ह्रीं आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। ओम सोह नमः। ओम सोह नमः। ओम सोह वज्र नखाय दष्टा युधाय महासिंहाय हुम फट। देवराधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल श्राद्ध कर्म भविष्य पुराण के अनुसार हमारे यहां पर वेद व्यास जी के द्वारा बहुत से पुराण लिखे गए हैं और शायद 70% मनुष्य इन पुराणों का पाठ ही नहीं करता है हिंदू घर में जन्म लेने के बाद भी, और वह मर जाता है। यानी कि अपनी जिंदगी का जो महत्वपूर्ण भाग होना चाहिए वह भाग वो पढ़ता ही नहीं है। जबकि इस शरीर को चलाने के लिए, आत्मा को दौड़ाने के लिए पुराणों का पाठन अत्यंत आवश्यक है, श्रवण अत्यंत आवश्यक है और मनन भी आवश्यक है। परंतु 70% सनातनी हिंदू इन पुराणों को पढ़ता नहीं है, जबकि ईश्वर ने इस शरीर को चलाने के लिए एक गाइडलाइन के रूप में, एक किताब के रूप में कि आप अपने इस आत्मा को, इस शरीर को किस प्रकार से चलाओगे ताकि आपको कष्ट नहीं आए, यानी एक गाइडलाइन होती है, उसको दी है पुराणों के रूप में। परंतु मनुष्य उनको पढ़ता नहीं है और फिर जीवन में कष्ट भोगता है। जैसे हम एक मशीन चलाते हैं, खरीद के लेकर के आते हैं, तो उस मशीन को चलाने का एक मैनुअल दिया जाता है कि इस मशीन को आप कैसे चलाओगे ताकि ये खराब नहीं होगी। तो हम उस मशीन खराब न हो उस मैनुअल को अच्छे से पढ़ते हैं, समझते हैं और फिर मशीन का यूज करते हैं। इसी प्रकार ये भी ईश्वर के द्वारा बनाई गई एक चलती फिरती मशीन है शरीर। इस मशीन को चलाने के लिए भी विभिन्न पुराण और वेद बताए गए हैं, परंतु मनुष्य इनको पढ़ता नहीं है और बिना पढ़े लिखे ही इस मशीन को चलाता है।
जिसकी वजह से तरह तरह की बीमारियां लगती हैं, तरह तरह से कष्ट की प्राप्ति होती है और विभिन्न प्रकार के कष्ट, दुख, परेशानी भोगता रहता है। यानी कि मशीन खराब होती रहती है, दिमाग खराब हो जाता है, पार्ट्स खराब हो जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है, किडनी खराब हो जाती है, लीवर खराब हो जाती है, हार्ट खराब हो जाता है। और उन नियमों के अनुसार नहीं चलने की वजह से इस मशीन को बार बार रिपेयर कराना पड़ती है और एक समय के बाद में ज्यादा रिपेयर नहीं होती है तो मशीन खराब होकर के टूट जाती है। इसलिए मनुष्य को पुराणों और वेदों का पाठ करना चाहिए। तो भविष्य पुराण में 12 प्रकार के श्राद्ध बताए गए हैं। आप सब लोग हो सकता है 1-2 प्रकार के श्राद्ध करते हो, परंतु भविष्य पुराण में 12 प्रकार के श्राद्धों का वर्णन है। तुलसी से पिंड अर्चन किए जाने पर पितृगण प्रलय काल तक तृप्त रहते हैं और तुलसी की जो गंध होती है उससे प्रसन्न होकर के गरुड़ पर बैठ करके वह पितृलोक विष्णु लोक को चले जाते हैं। ऐसा भविष्य पुराण में लिखा है। तो जब भी तर्पण का काम किया जाए, पिंड का काम किया जाए, तुलसी जी का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। तब ऐसा भी लिखा गया है कि पितृ प्रसन्न है तो सभी देवी देवता प्रसन्न हैं। यह सत्य है। श्राद्ध से बढ़कर कोई कल्याणकारी कार्य नहीं हो सकता। जो मनुष्य आगे बढ़ना चाहता हो, पढ़ाई में, लिखाई में, सर्विस में, व्यवसाय में, साधना के मार्ग पर ईश्वर की प्राप्ति करने में, तो उसे हर अमावस्या के दिन अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध करना चाहिए। हर अमावस्या के दिन अपनी पितृ की 7 पीढ़ी और मातृकुल की 7 पीढ़ी के लिए पिंडदान और तर्पण करना चाहिए। परंतु यदि किसी मनुष्य का विवाह हुआ है तो जब तक 1 वर्ष पूरा नहीं हो जाए उसे किसी भी शव यात्रा में शामिल नहीं होना चाहिए, शव के हाथ नहीं लगाना चाहिए, पिंडदान नहीं करना चाहिए और श्राद्ध भी नहीं करना चाहिए। ऐसा शास्त्र का मत है। और जो मनुष्य विवाह होने के बाद 1 वर्ष के अंदर अंदर श्राद्ध का भोजन भी कर लेता है तो भी उसे तकलीफ होने लगती है। ऐसा हमारे बड़े बुजुर्ग कह करके गए हैं। इसलिए जिस मनुष्य का विवाह हुआ हो ऐसे मनुष्य को 1 साल तक पिंडदान और तर्पण और श्राद्ध का कर्म नहीं करना चाहिए। और जिस मनुष्य के यहां पर विवाह उपरांत स्त्री के गर्भ में बच्चा हो, अब ये रहस्यमय ज्ञान की दुनिया चल रही है, आप उस ज्ञान की गंगा में गोते लगा रहे हो, इस बात का अवश्य ध्यान रखें ताकि आपको कष्ट की प्राप्ति नहीं होगी। तो जिस स्त्री के गर्भ में बच्चा हो उस स्त्री को और उस स्त्री के पति को जब तक बच्चा उत्पन्न न हो जाए उसे श्राद्ध कर्म और पिंडदान नहीं करना चाहिए और न ही किसी शव यात्रा में शामिल होना चाहिए और न ही शमशान जाना चाहिए। अन्यथा जो बच्चा आता है उसके ऊपर ऊपरी बाधा लगने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। तो मनुष्य यदि दुखों से मुक्ति चाहता है, मनुष्य यदि बीमारी से मुक्ति चाहता है, मनुष्य यदि धनवान बनना चाहता है और मनुष्य के कष्ट और परेशानी कम हो तो ऐसे मनुष्य को हर अमावस्या के दिन श्राद्ध मनाना चाहिए। मातृकुल की 7 पीढ़ी और पितृकुल की 7 पीढ़ी के नाम से पिंडदान और तर्पण विधि विधान से करना चाहिए। और भविष्य पुराण में ही लिखा हुआ है और यमराज जी का कहना है
कि श्राद्ध कर्म करने से मनुष्य की आयु बढ़ती है। तो हमारे पुराने जमाने के बड़े बुजुर्ग हुआ करते थे, वो हर अमावस्या के दिन ब्राह्मण को बुला करके सीधा दान देते थे, कच्चा खाना दान देते थे और तर्पण अवश्य करते थे, जिससे कि उनकी उम्र अधिक हुआ करती थी और बीमार भी नहीं हुआ करते थे। ऐसा करने से पितृगण मनुष्य को पुत्र प्रदान करते हैं और वंश का विस्तार भी होता है। इसलिए पुराने जमाने में बच्चे भी ज्यादा हुआ करते थे और बच्चे मरते भी नहीं थे, क्योंकि पितरों का आशीर्वाद रहता था, वंश वृद्धि होती थी। पितृ यदि प्रसन्न है तो परिवार में धन धान्य भरा ही रहता है। आप कंगाल कभी नहीं हो सकते, आप दरिद्री नहीं हो सकते। तो जो मनुष्य इधर उधर भटकता है, दरिद्री हो गया, उसका नुकसान हो गया है, व्यवसाय में नुकसान हो गया पिछले जन्म के कर्म के अनुसार, या सट्टा खेलने से, जुआ खेलने से, चौपड़ खेलने से, या पाप कर्म करने से, ऐसे मनुष्य को पितरों को प्रसन्न करके रखना ही रखना चाहिए। श्राद्ध कर्म जो है मनुष्य के शरीर में बल प्रदान करता है, पौरुष में वृद्धि करता है और यश दिलाता है और स्वस्थ रखता है। इसलिए पितरों को प्रसन्न करके रखना चाहिए। श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध करना चाहिए, पूर्णतः तन्मयता से श्राद्ध करना चाहिए और पूर्ण विश्वास के साथ श्राद्ध करना चाहिए। तो जो परिवार श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध करता है उसके घर में क्लेश नहीं होता है। तो क्लेश होने का कारण भी यही है, मानो या न मानो। जो मनुष्य, जिस मनुष्य के घर में, जिस परिवार में हमेशा क्लेश रहता, बहुत से मनुष्य हमारे पास फोन करते हैं कि साहब हमारे घर में क्लेश बहुत रहता है, पैसा तो बहुत आता है परंतु घर में क्लेश की उत्पत्ति रहती, यानी कि उनके घर में प्रेतों का वास है, पितरों का वास है, और जहां पर पितर रहते वहां पे दूसरे प्रेत भी आकर के अपनी गतिविधि करते हैं। तो पितरों को शांत कराइए, पितरों के निमित्त भागवत जी कराइए और पितरों के निमित्त तर्पण करिए, पितरों के निमित्त पिंडदान करिए आप। तो समस्त मेरी आवाज सुनने वाले जो मेरे से प्रश्न करते हैं कि साहब घर में क्लेश बहुत है, उसको कैसे शांत किया जाए, उसका एक ही उपाय है कि आप हर अमावस्या के दिन पिंडदान और तर्पण करें और साथ ही साथ में श्राद्ध पक्ष में पूरे 16 दिन आपको पिंडदान, तर्पण और श्राद्ध करना ही करना है। तो श्रद्धा पूर्वक जो मनुष्य श्राद्ध करता है उसके यहाँ क्लेश नहीं होता है और वह समस्त जगत को तृप्त भी करता है, यानी धन धान्य से उसकी वृद्धि भी होती है। भविष्य पुराण में जैसा कि मैंने कहा है 12 प्रकार के श्राद्ध होते हैं। एक श्राद्ध ऐसा होता है जो नित्य प्रतिदिन किया जाता है, जिसे नित्य श्राद्ध कहते हैं। अब नित्य प्रतिदिन श्राद्ध का मतलब हो गया पितरों के निमित्त सूर्य नारायण भगवान को जल चढ़ाना और पितरों के निमित्त एक रोटी के ऊपर गुड़ रख करके गाय को खिलाना। जो पहली रोटी होती है, सर्वप्रथम रोटी होती है, वो पितरों की रोटी कहलाती है। उस रोटी को निकाल करके उसके ऊपर घी, शक्कर या गुड़ डाल करके गाय को खिलाना चाहिए। उसे नित्य प्रतिदिन का श्राद्ध कहा गया है। नैमित्तिक श्राद्ध यानी वार्षिक तिथि पर किए जाने वाले श्राद्ध को नैमित्तिक श्राद्ध कहते हैं। वार्षिक तिथि यानी कि जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई थी उस तिथि से लेकर के अगले 12 महीने के बाद में जो तिथि आती है उसे वार्षिक श्राद्ध कहा जाता है। काम्य श्राद्ध होता है, किसी की कामना के लिए किए जाने वाले श्राद्ध को काम्य श्राद्ध कहते हैं। किसी की कामना मतलब कोई भी इच्छा है, उस इच्छा की पूर्ति के लिए पितरों को हम प्रसन्न करते हैं, उसे काम्य श्राद्ध कहते हैं। नांदी श्राद्ध, कोई भी मांगलिक कार्यक्रम किया जाता है उस अवसर पर जो श्राद्ध किया जाता है उसे नांदी श्राद्ध कहते हैं।
और कोई भी मांगलिक कार्यक्रम किया जाए, चाहे विवाह का कार्यक्रम हो, चाहे वो गृह प्रवेश का कार्यक्रम हो, चाहे वो कोई भी अनुष्ठान का कार्यक्रम हो, चाहे शत चंडी का कार्यक्रम हो या फिर महामृत्युंजय का अनुष्ठान हो, आपको नांदी श्राद्ध कर्म करके ही अपना कार्यक्रम प्रारंभ करना चाहिए, ताकि किसी प्रकार का कोई भी विघ्न बाधा उत्पन्न नहीं होती है। 5वें नंबर का श्राद्ध होता है जिसे पावर्ण श्राद्ध कहते हैं। पितृपक्ष, अमावस्या तिथि, इन समय पे जो श्राद्ध किया जाता है उसे पावर्ण श्राद्ध कहते हैं। सपिंडिक श्राद्ध, त्रिवार्षिक श्राद्ध जिसमें प्रेत पिंड का पिंड में सम्मिलन कराया जाता है, उसे सपिंडन श्राद्ध कहते हैं। यानी किसी व्यक्ति की मृत्यु होने के बाद में पितरों में शामिल किया जाता है। त्रिवार्षिक यानी कि 3 वर्ष के बाद जो श्राद्ध किया जाता है, यानी हमारे जो पितृ पहले जा चुके हैं उनके साथ में मिलाने के लिए भी एक पूजा होती है, उसे सपिंडिक श्राद्ध कहा जाता है। और गोष्ठी श्राद्ध, पारिवारिक या स्वजाति समूह में जो श्राद्ध किया जाता है उसे गोष्ठी श्राद्ध कहते हैं। यानी कि पूरे परिवार के सभी सदस्य मिलकर के जो एक साथ श्राद्ध करते हैं, या सभी एक जाति के, एक गोत्र के व्यक्ति मिलकर के जो श्राद्ध करते हैं उसे गोष्ठी श्राद्ध कहते हैं। शुद्ध श्राद्ध, यानी कि शुद्धि हेतु जो श्राद्ध किया जाता है उसे शुद्ध श्राद्ध कहते हैं। इसका अर्थ यह है कि श्राद्ध के दौरान यानी अमावस्या के दिन इसमें ब्राह्मण भोजन कराया जाता है, इसे शुद्ध श्राद्ध कहते हैं। कर्मांग श्राद्ध, 16 संस्कारों के निमित्त जो श्राद्ध किया जाता है उसे कर्मांग श्राद्ध कहते हैं, कर्म के अंग का श्राद्ध। देविक श्राद्ध, देवताओं के निमित्त जो श्राद्ध किया जाता है उसे देविक श्राद्ध कहते हैं, यानी देवताओं को भी जल दिया जाता है। यात्रार्थ श्राद्ध, तीर्थ स्थानों में जो श्राद्ध किया जाता है उसे यात्रार्थ श्राद्ध कहते हैं। हमारे यहाँ पे ये प्रथा है कि कोई भी मनुष्य, कोई भी परिवार किसी बड़े तीर्थ की यात्रा करता है, 4 धाम की यात्रा करता है, गया जी की यात्रा करता है, किसी संगम की यात्रा करता है, तो ऐसी जगह पे जो श्राद्ध किया जाता है उसे यात्रार्थ श्राद्ध कहा जाता है। और पुष्टय श्राद्ध, स्वयं एवं पारिवारिक सुख समृद्धि शांति के लिए जो श्राद्ध किया जाता है उसे पुष्टय श्राद्ध कहते हैं। पुष्ट यानी सुख समृद्धि शांति। तो इस प्रकार से ये 12 प्रकार के श्राद्ध भविष्य पुराण में बताए गए हैं। अब आपके पास समय नहीं है भविष्य पुराण पढ़ने का, तो कम से कम आप इस सुन अवश्य लीजिए और जिंदगी में हो सके तो प्रयोग कीजिए, ताकि आपके घर में क्लेश नहीं होगा, अशांति नहीं होगी, दुख नहीं होगा और दरिद्रता आपके पास नहीं आएगी। अब आपकी इच्छा है कि आप इन 4 चीजों को अपने घर में रखना चाहते हो या घर से बाहर भेजना चाहते हो। दुख, दरिद्रता, अशांति और क्लेश, ये चारों कार्य पितरों के नाराजगी की वजह से होता है। यदि आप पितरों के निमित्त श्राद्ध करते हो तो निश्चित तौर से आपके यहाँ ये चारों चीज घर में प्रवेश नहीं करेगी। ओम अरमन्य नमः, ओम क्लीं कृष्णाय नमः, ओम क्लीं कृष्णाय नमः, ओम क्लीं कृष्णाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय, 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 ओम विष्णवे नमः, 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 ओम विष्णवे नमः।